माय नेम इज़ डॉक्टर निशा नागपाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मशीन से दांत साफ कराने से दांत हिलना शुरू हो जाते हैं या दांतों से खून निकलता है या फिर दांत घिस जाते हैं। तो आज हम इन सब क्वेरी को क्लियर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। बट उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दांतों की सफाई यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। तो अगर जो दांतों की सफाई होती है वो वैसे तो हर किसी को जरूरी होती है कराना। हर 6 महीने में एक बारी दांतों की सफाई कराना बहुत जरूरी होती है प्रोफेशनली, यानी कि साल में 2 बारी। और ये जो मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ, अगर किसी को ऐसी कैल्कुलस फॉर्मेशन की जो भी येलो सब्सटेंस आपको दिख रहा है जमा हुआ दांतों पे, उसे हम कैल्कुलस बोलते हैं। अगर वो आपके इस तरह से जमा हुआ है, उन लोगों को तो स्केलिंग की जरूरत होती ही होती है। जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई है ये माइल्ड टू सिवियर भी होती है। ये पहले तो हम बात करते हैं क्या दांत की सफाई कराने से मशीन से क्या दांत हमारे घिस जाते हैं। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, जो हमारी मशीन होती है जिसको हम स्केलर बोलते हैं। तो अगर आप पिक्चर में देख रहे हो कुछ इस तरह से दिखती है वो। तो ये जो होती है, जो मशीन होती है, उसके आगे एक टिप होता है जो कि वाइब्रेट होता है, मतलब वाइब्रेशन मोशन में चलता है और जिसकी स्पीड हमारे कंट्रोल में होती है। और दूसरी बात अगर हम समझे, जो दांत होता है हमारा, उसकी आउटर लेयर जो होती है इनेमल, वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है। तो इस मशीन से तो ये जो घिस नहीं सकता है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसको तो आप बिल्कुल भी अपने मन से निकाल दीजिए कि मशीन की दांतों की सफाई कराने से जो है वो जो दांत घिस जाता है। सेकेंडली, क्या दांतों की सफाई कराने से जो है जब हम ब्रश करते हैं तो खून निकलता है या फिर दांतों में ठंडा गर्म लगना चालू हो जाता है, दांत हिल जाते हैं। तो ये सारी बातें हम इसमें मैं आपको क्लियर करूंगी। बट उससे पहले ना आपको कुछ ये जो फोटो है ये समझना पड़ेगा। जैसे फोटो में मैं आपको दिखाती हूँ, ये टीथ है। अब इसके साथ में जो लगा हुआ है ये है हमारा मसूड़े, जिसको हम जिंजाइवा बोलते हैं। तो ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये है मसूड़े। अब ये हेल्दी जो टूथ है उसकी फोटो है, जैसे कि मसूड़ों ने जो है दांतों को अच्छे से पकड़ा हुआ है। ये हमारी हो गया हेल्दी टूथ। अब दूसरे पिक्चर में आपको दिखेगा कि कैसे जो कैल्कुलस है, जो येलोइश सब्सटेंस हमारे मुंह में, अगर आप गुड ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके मुंह में ये कुछ जम गया। तो ये जो है ये मसूड़े और दांत के बीच में धीरे 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 जमना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये जमना शुरू हो जाता है, जो हमारे मसूड़े हैं वो हमारे दांतों को छोड़ देते हैं। अब उन्होंने छोड़ दिया और दांत और मसूड़े के बीच में अब ये जो कैल्कुलस फॉर्मेशन हो गया। तो अब ये जब हम स्केलिंग से यानी कि मशीन से जब हम दांतों की सफाई करते हैं तो अब हम ये सारा कैल्कुलस निकाल देते हैं। तो उसको निकालने के बाद क्या होता है, जो गैप है दांत और मसूड़े के बीच में वो तो रह ही गया। तो अब इसमें कंडीशन में क्या होता है, जब पेशेंट जो घर जाता है और नेक्स्ट दिन ब्रश करते हैं, तो अब जब ब्रश करेगा तो वो इसके बीच में भी जाएगा, क्योंकि अभी जो मसूड़े ने दांत को नहीं पकड़ा, अभी वो बस ऐसी पोजीशन में ही है। तो वहां पे भी ब्रश टच करेगा तो क्या है, खून निकलेगा। और दूसरा जो है इसी को हम समझे जैसे कि दांत और मसूड़े के बीच में गैप है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको महसूस होगा कि हमारा दांत हिल रहा है। इससे पहले जो कैल्कुलस ने उसको जमा रखा था, कंडीशन में लग रहा था दांत हमारा इंटैक्ट है, बट उस इंटैक्ट था उसके अंदर जो कैल्कुलस था वो आपके दांतों को नुकसान ही पहुंचा रहा था। तो अभी जब हमने कैल्कुलस निकाल दिया तो उसमें लगेगा कि हमारा जो दांत है वो हिलना शुरू हो गया है। अगर हम कुछ खाएंगे पिएंगे तो उस समय दांतों में ठंडा गर्म लगना, कुछ मिर्च का खाना खाओगे मिर्च लगना, ये सब पॉसिबिलिटी होती है। बट ये सारी चीजें कुछ दिनों के लिए ही होती है। जैसे ही हमने जो है मसूड़ा जो है वो दांतों को वापस से पकड़ लेगा,
अगर आप अपने जो डेंटिस्ट के बाद जो मानेंगे, अगर वो आपको बताएगा कि कैसे अब आपको गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है, कैसे अपने दांतों को हेल्दी रखना है, अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे ना तो जो है मसूड़े वापस से दांतों को पकड़ लेते हैं। तो ये कुछ दिनों की बात होती है, ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है ये कुछ दिनों की बात होती है, इससे डरना और घबराना नहीं होता। तो वीडियो को ना ही लंबा करते हुए तो इसका जो समरी ये है कि मशीन से दांतों की सफाई करवाने में कोई नुकसान नहीं होता है। आपको दांतों की सफाई प्रोफेशनली हम 6 मंथ में एक बारी जरूर करानी चाहिए। और अगर जो ज्यादा प्रोन होते हैं कैलकुलस फॉर्मेशन के, उनको हर 3 महीने में जाके अपने डेंटिस्ट के पास विजिट जरूर करना चाहिए और स्केलिंग प्लस पॉलिशिंग करानी चाहिए। तो आज की वीडियो तो बस यहीं तक ही थी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।